लास्ट बताओ, लास्ट बताओ। वायर वगैरह, तार वगैरह, इंसुलेटर हो गए क्या? कितने इंसुलेटर पड़े थे? कौन कौन से? पिन, सेकल, सस्पेंशन और स्ट्रेन या स्टेज। चले। अच्छा, स्ट्रेन इंसुलेटर का अन्य कितने नाम थे? 3 नाम और थे। कौन कौन से? अंडाकार, एग और स्ट्रेन। स्ट्रेन, अंडाकार और एग था। सस्पेंशन के क्या नाम थे? सस्पेंशन के लिंक, सस्पेंशन बोल दो, लिंक इंसुलेटर बोल दो, डिस्क इंसुलेटर बोल दो, या लटकवा इंसुलेटर बोल दो। लटकवा स्थिति में यूज होता है ना उसका। अच्छा, डिस्को की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था? डिस्क इंसुलेटर में डिस्को की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या कितना था? हाँ, Vp बाई 2 प्लस 1। फेजों की संख्या में 2 का भाग देके 1 जोड़ देंगे। चले। सॉरी, 11 का भाग था। फेजों की संख्या को 11 से भाग देके 1 जोड़ देंगे, यही तो था। अच्छा, तनाव के आधार पर यूज होने वाला कौन सा है? तनाव को कम या ज्यादा करने पर सेकल और स्टेट, सेकल और स्टेट। वोल्टेज के आधार पर सस्पेंशन और पिन इंसुलेटर। चलिए, बे इंसुलेटर जिसकी पूरी लंबाई में छिद्र होता है, वह सेकल। कौन सा था? सेकल इंसुलेटर था। उसके बाद आगे चलेंगे। ये हो गया, ये हो गया इंसुलेटर हो गया। एल्यूमिनियम एसीएसआर तार हो गया। स्टैंड केबल हो ही गया था। आगे देखो, ढील या सेग, ढील या सेग। तारों को कभी ना आपने कभी देखा होगा ना, तो कभी बिल्कुल टाइट नहीं होती। कभी देखी क्या? तारों में कुछ ना कुछ क्या होती है, झोल खाते थे, वो ढीली होती है। पूरी टाइट क्यों नहीं करते उसको? पूरी टाइट क्यों नहीं करते? उसमें वो ढील क्यों रखी जाती है वो बताता हूं। देखो, ढील या सेग, तारों के तापमान में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण उनकी लंबाई में वृद्धि या कमी होती है। वृद्धि या कमी होती है जिससे तार टूटने का खतरा बना रहता है। इसी कारण ओवरहेड लाइनों में या सिरोपरी लाइनों में कुछ ढील रखी जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? सेग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेग बोलते हैं। चले, अब आपको पता वोल्टेज है ना, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा होगा, तो तापमान भी तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? कभी ज्यादा कभी कम होगा, कभी ज्यादा और कभी कम होगा। चलूं आगे, तो उससे क्या होगा? तार टूटने का खतरा बना रहेगा। उससे बचने के लिए क्या रखा जाता है? तारों में कुछ ढील रखी जाती है, जिसे सेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेग कहा जाता है। 2 चीजें याद रखना, जब तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो लंबाई ध्यान रखोगे, लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब तापमान बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब तापमान क्या होता है? घटता है। तापमान घटता है तो लंबाई क्या होगी? लंबाई भी क्या होगी? घटेगी। चले, क्या अपन ये लिख सकते हैं क्या? T समानुपाती L। तापमान लंबाई के समानुपाती होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई लंबी चीज है वो गर्म ज्यादा होगी, कम है तो वो कम गर्म होगी। बताने की जरूरत है क्या इसको? फॉर्मूला इसका याद रखना अपना। सेग बराबर तार का प्रति मीटर भार, तार का प्रति मीटर किलो भार इनटू में स्पेन का स्क्वायर। स्पेन आपको पता ही है। स्पेन किसको बोलते हैं? 2 खंभों के बीच की दूरी को। 8 इंटू तनन बल, यानी कि तनाव बल। फॉर्मूला याद रखना
किसी तार का प्रति मीटर भार इनटू में स्पेन का स्क्वायर बटा में 8 इनटू तनन बल। एक एग्जांपल करते हैं। किसी तार का प्रति मीटर भार 150 किलोग्राम है। कितना है? 150 किलोग्राम है तथा दोनों खंभों के बीच दूरी 60 मीटर है। 60 मीटर है तथा तारों पर लगने वाला तनाव बल 300 किलोग्राम है। तो उन तारों में कितनी ढील रखी जानी चाहिए। आपने कभी नोटिस किया ना, तार है ना, कभी हिलते रहते हैं, तारों में ढील हो तभी तो हिलेंगे ना। वो ढील क्यों रखते हैं? ताकि क्या कर सके, तार जो तापमान को सहन कर सके। उस ढील को सेक बोलते हैं। फॉर्मूला था तार का प्रति मीटर भार इनटू स्पेन का स्क्वायर बटा में 8 इनटू तनन बल। फॉर्मूला क्वेश्चन दिया आपको, किसी तार का प्रति मीटर भार, इसी को मैं यहां हल कर देता हूं। प्रति मीटर कितना भार दिया? 150 किलोग्राम। इसका वैल्यू दे दी 150 किलोग्राम इनटू स्पेन कितना दिया? दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? स्पेन कहलाती है। कितने दिए? 60। स्क्वायर है तो 60 इनटू 60 लिख दूं बटा में 8 का तो 8 आएगा ही आएगा। 8 का 8 फॉर्मूले में इनटू में तनाव बल कितना है? 300 किलोग्राम। कितना है? 300 किलोग्राम। काटा पीटी करें, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। फिर कोई कट रहा है? 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 25 बार। 25 दिया 75 इंटू 150, 75 इंटू 150, 75 इंटू 150, 300 ही ना? 150 3 3 9 25 निमा 225, 25 निमा 3 3 9 25 के पीछे 75 को गुणा करोगे ना 3 से, 3 5 15, 3 3 9 25 निमा 225, 225 मीटर, 225 मीटर। हालांकि इतना आता नहीं है आंसर इसका, ये तो मन से दिया हुआ सवाल है ना, इसलिए है। पॉइंटों में आएगा इसका आंसर। किस में आएगा ये? ढील मीटर में आता है। किस में आता है? ढील तो मीटर में छोटी जाती है ना। हो जाएगा क्या? वैसे आपको ये फॉर्मूला याद है, कई बार सीधा फॉर्मूला पूछते हैं। से क्या ढील निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तार का प्रति मीटर भार इनटू स्पेन का स्क्वायर बटा में 8 इनटू तनन बल। किसी भी दो खंभों के बीच जो ढील रखी जाती है, क्यों रखी जाती है? ताकि तापमान को क्या कर सके? सहन कर सके। तापमान को सहन कर सके। हो जाएगा क्या यहां तक? उतारो फिर चलते हैं। ढील या सेल होगी आपके जो सिरोपरी लाइन में पढ़ रहे हो ना, प्रमुख चीजें होगी आपकी। खंबे लगाने थे, खंबे लगा दिए। खंबो क्रॉस आर्म लगाना था, बोल मत भाई। क्रॉस आर्म लगा दिया। उसके ऊपर इंसुलेटर लगाने थे, लगा दिए। उसके ऊपर तार लगाने थे, लगा दिए। तारों के अंदर ढील भी रखनी चाहिए, वो भी लगा दी। दो खंभों के बीच की दूरी थी, वो भी बता दी। अब बचा गया कुछ एक नियम बचे। नियम देखो इंपॉर्टेंट है। सिरोपरी लाइनों के नियम, सिरोपरी लाइनों के नियम। सिरोपरी लाइनें कितने प्रकार की होती है पता है आप लोगों को? 2 प्रकार की। एक तो कैसे चलती है, जैसे मान लो 2 रोड है, ये रोड है, ठीक है। एक तो मान लो यहां खंबा लगा हुआ है, एक खंबा यहां लगा हुआ है, तो एक तार तो यहां से यहां नहीं चलती क्या? ये रोड के इस साइड से रोड के उस साइड नहीं जाती क्या? एक तो तार होती है सिरोपरी, कौन सी? जो रोड को क्रॉस करती है, और एक ऐसे साथ में भी तो चलती है, ऐसे भी तो चलती है रोड के साथ। तो सिरोपरी लाइनें भी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक तो कौन सी है? जब लाइन सड़क को क्रॉस करती है,
को क्रॉस करती है, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्रॉस करती है। बीच में सड़क है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? खंबे लगे हुए हैं। बीच में सड़क, एक खंबा इधर एक खंबा, ऊपर से तार नहीं जुड़ेंगे क्या इसके? जुड़ते हैं ना। तो वो लाइन क्या कर रही है? रोड को क्रॉस नहीं कर रही है, इधर से इधर आ रही है। समझ आ रही है क्या? पल्ले पड़ रहा है? रोड, ये तो छोटी सी बात है यार, रोड है ही, एक खंबा इधर एक खंबा इधर, इसकी तार इधर आ रही, तो मतलब रोड को क्रॉस करके तो आ रही है। उस कंडीशन में ध्यान रखना, क्या रखना, जब रोड लाइन क्या करती है? रोड को क्रॉस करती है, उस समय सबसे निचली तार का, सबसे निचली निचली तार की ऊंचाई, तार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? चले वो बता रहा हूं। जब रोड क्रॉस करती है तब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई होनी चाहिए 19 फीट। कितनी होनी चाहिए? 19 फीट। लगभग कितनी ऊंची होनी चाहिए? रोड, जैसे ये रोड है, रोड से भी कितनी ऊपर होनी चाहिए? सबसे निचली तार 19 फीट ऊंची होनी चाहिए। कितनी फीट होनी चाहिए? 19 फीट। और ये किसके नियम लागू होता है? एचटी के लिए, या उच्च वोल्टता के लिए, यानी कि एचटी लाइन के लिए, हाई टेंशन लाइन के लिए लगता है। चलो, अगर मान लो लाइन क्या है? निम्न वोल्टता की, तो कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 18 फीट। निम्न वोल्टता में, निम्न वोल्टता के लिए, यानी कि एलटी लाइन। समझ आ रही है? कहना क्या चाह रहा हूं, जब रोड को क्रॉस करती कोई लाइन, तो रोड से कुछ ना कुछ ऊंचाई होनी चाहिए ना। कभी कभार गांव में नहीं करते क्या? कोई बस आती है, ऊपर एक आदमी बैठ जाता, लठ लेके तार को ऊपर करता, फिर बस निकलती है। वो आप गलियों में ये तो नहीं, हालांकि वो हाँ, वो क्यों कर रखा पता है आप लोगों ने? आपके अपने जो अपने काम करने वाले ना, वो सारे काम ढंग से नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते। कहीं पे भी रोड क्रॉस कर रही है तो कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 19 फीट। अब एक बात, कोई ट्रक है 19 फीट का? आराम से नहीं निकल जाएगा, लेकिन वो करते नहीं है, पैसा लगता है। ऊंचाई बढ़ेगी तो हर चीज का मान नहीं बढ़ जाएगा क्या? तो पैसा खर्च होता है, वो करते नहीं है। जबकि अगर एसटी की लाइन है तो कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 19 फीट। और अगर निम्न वोल्टता लाइन तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 फीट। ये तो कब है? जब लाइन क्रॉस करती है। दूसरी भी कंडीशन बन सकती है वी फॉर, क्या? जब लाइन सड़क के साथ साथ चलती है, सड़क के साथ साथ चलती है, उस कंडीशन में क्या होगी? उस कंडीशन में भी दो चीजें बनेगी। एक तो 18 फीट, क्या बनेगी? 18 फीट। एक बनेगी 19 फीट। 18 फीट और 19 फीट। अब एक बात बताओ, जब सड़क के साथ साथ चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाहन तो टकराएगा नहीं, तो थोड़ी हाइट कम कर सकते हैं। तो 18 फीट तो किसके लिए काम करेगी? एचटी के लिए। किसके लिए? हाई टेंशन लाइन के लिए। और 19 फीट, सॉरी 18 फीट है ना, ये तो काम करेगी किसके लिए? 19 और 18 लिखो, दिमाग से आउट कैसे हो रहा है? 18 फीट तो काम करेगी किसके लिए? एचटी के लिए, एचटी लाइन के लिए। और ये काम करेगी 17 फीट, किसके लिए? एलटी के लिए। एक एक फीट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। एक एक फीट क्या होगी? कम। रोड को क्रॉस कर रही है तो 19 और 18 फीट, 19 और 18 फीट। जबकि जब लाइन साथ साथ चलती है, जब लाइन क्या चल रही है? साथ साथ, तब 18 और 17 फीट, 18 और 17 फीट। और ये सवाल पूछा गया, सवाल ये वाला पोस्ट कर लेना बोलिए, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और ये नियम आपको पता होने चाहिए। चले, अब एक दूसरा क्या है सर, ये तो क्या होगी? साथ साथ चल रही थी या ऊपर से चल रही थी तब होगी। वो एक कंडीशन ऐसी भी होती है, कईयों के घर है, घर के ऊपर से तार जाती है या घर के आगे से तार जाती है। कभी देखा, नोटिस किया क्या? जैसे मान लो ये अपना घर है, तो ये अपनी छत है, कई तारें छत से ऊपर से जाती है, कभी देखा क्या? कई तारें छत से ऊपर से जाती है, कई अपने घर के आगे ठीक खंबा लगा रहता है, खंबे ऐसे चलती है, नहीं चलती क्या? तो ये दूरी तो होगी 36 दूरी। कौन सी दूरी होगी? 36। इसी से यहाँ पर अंकोड़े लगा लेते ऐसे करके, नहीं लगा देंगे, वो तो होगी 36। कहीं ऊपर से भी लगाते हैं तो उनको ऐसे हाथ करके फिर लगाना पड़ता है, ऊपर हाथ करना पड़ता है ना, वो हो गई ऊर्ध्वाधर। कौन सी होगी? ये होगी ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। भाई एक तो छत से, अपने घर का छत है, उसके ऊपर से लाइन जाएगी, एक अपने छत के ठीक पास में से लाइन जाएगी। तो एक तो लाइन मेरे को ऐसे जाती हुई दिखेगी, वो तो हो गई 36 लाइन। कौन सी होगी? 36 लाइन। और एक अपने मेरे छत से ऊपर से भी जाएगी, है ना, वो तल से ऊंचाई लेनी पड़ेगी। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, जब लाइन की क्षैतिज दूरी, जब लाइन की
क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी, या लाइन की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी समझ गए ना। क्षैतिज दूरी कितनी होगी, क्षैतिज दूरी 8 फीट, कितनी होती है 8 फीट और 4 फीट, 8 फीट और 4 फीट। अब आप बताओ ये किसके लिए होगी, ये किसके लिए होगी, दोनों में से एचटी लाइन के हाई वोल्टेज के लिए कौन सी लाइन यूज होगी और लो वोल्टेज के लिए कौन सी दूरी यूज होगी। हाई वोल्टेज होगा तो कौन सी होगी, उच्च वोल्टता के लिए तो कौन सी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और निम्न वोल्टता के लिए कौन सी होगी, निम्न वोल्टता के लिए। चले दूरी समझ गए, मेरे घर के आगे से जा रही है, अगर मेरे घर के आगे लाइन क्या जा रही है, हाई वोल्टेज लाइन 33 लाइन, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 8 फीट की दूरी, कितनी होनी चाहिए 8 फीट की दूरी होनी चाहिए। लो वोल्टेज है तो कितनी चल जाएगी 4 फीट से भी काम हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। एक लाइन हो रही थी क्या, जब लाइन की छत से, घर के छत से ऊर्ध्वाधर दूरी, जब आप क्या करो अपने छत पर खड़े और छत के ऊपर से लाइन जा रही है, उस कंडीशन में कितनी होनी चाहिए, उस कंडीशन में होनी चाहिए 8 फीट और 12 फीट, 8 फीट और 12 फीट, 8 फीट और 12 फीट। चले तो ये देखो, तभी तो कारण क्या है, जो छत से ऊपर से लाइन जाती है उसमें क्या ना अपन चोरी करना थोड़ा मुश्किल है, तो तार दिख जाती, मान लो कोई तार 12 फीट ऊपर जा रही, 12 फीट का तार लेना पड़ेगा, दूर से लोगों को दिख जाएगा कोई ना कोई बीच में तार खींच ली, नहीं दिख जाएगा, जब 36 में 4 फीट है दिखता है, छोटा सा तो होता है, ले ले तार, ज्यादा करता तार अंदर की खींच लेते, ये ले पास में खींच ले, नहीं खींच लेते, हमारे खुद क्या होता था, अब बंद हो गया। 8 फीट तो किसके लिए चलेगी, एलटी के लिए, यानी कि निम्न वोल्टता के लिए, 12 फीट चलेगी एचटी के लिए। ये सारी की सारी दूरियां इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। सुनना, जब एक लाइन क्या करती है, रोड को क्रॉस करती है, रोड को दूरी कितनी होनी चाहिए 19 और 18, 19 तो किसके लिए चाहिए, हाई के लिए, 18 किसके लिए चलेगी, लो के लिए। जब सड़क के साथ साथ चल रही है तो 18 और 17, 18 हाई के लिए और 19 किसके लिए, लो के लिए। जब लाइन क्या करती है, घर के आगे से निकले क्षैतिज दूरी 8 और 4, ऊपर से निकलती है तो 8 और 12 हो जाएगा क्या, समझ आ गई। देर घर का आगे खंबा लगा, तेरे घर के आगे से लाइन जाती है, तेरे छत से दिखती है, नीचे से सीधा घर के पास में, छत पे चढ़ता तो तेरे को तार नहीं दिखती क्या सामने, हाथ थोड़ी लगा सकता तू उसके, थोड़ी दूर रहता, पता कितनी दूर, तेरा हाथ से 1 फीट और दूर होगी, हाँ जैसे मान लो ये तेरा हाथ है, तू कभी दूर करना, तेरे से कम 1 फुट दूर और मिलेगी तेरे को, वो चोरी नहीं करनी, उतारो फिर चलते। गोरी तेरा ये खून भी तो तू इनको कुछ नहीं बोलता, चले ठीक है, अगर ज्यादा करे तो ऐसे बाल पकड़ के, ऐसे पीछे दीवार नहीं है, बाद में देख लूंगा, कोई नहीं, और भाई था मैं देख लूंगा, बात कोई नहीं, छोरे होता ऐसे करके निकाल देंगे। सिरों पर ही लाइनों के सारे काम खत्म हो गए, खंबे लगा दिए थे, सारे सिस्टम हो गए, अब पढ़ना आपको अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल, भूमिगत केबल। अगर ये ढंग से करनी है ना तो तार केबल सोल्डर से फर्स्ट ईयर में चैप्टर है डाली हुई मैंने, उसमें देख लेना, भूमिगत केबल, वह केबल जिसे कीड़ा है क्या, वो भी 2 मुंह वाला, भूमि के अंदर स्थापित की जाती है, भूमि के अंदर करेंगे अंडरग्राउंड केबल को। ये तो छोटी सी बात, बताने वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर 2 अचालक आवरण काम करेंगे, ध्यान रखना। पहला जो काम करेगा जिसका नाम है पिल सिस्टा, क्या नाम है, PILCSTA, पिल सिस्टा। एक काम करेगा कौन सा, सेकंड नंबर करेगा पिल्स डट्टा, PILCDTA, पिल्स डट्टा, और एक पिल्स सिस्टा। पूरा नाम याद कर लो, पूरा नाम क्या होगा, P फॉर पेपर, I फॉर पेपर इंसुलेटेड, पेपर इंसुलेटेड, लेड, L फॉर लेड, कवर, सिंगल, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर, S का मतलब सिंगल,
सिंगल टेप्ड आर्मड केबल। आगे क्या मेरी बात समझ में? क्या बोल रहे थे? तो कुछ पूछ रहा है क्या मनीष? कुछ पूछ रहा है क्या मनीष से? विजय सर को बोलेंगे। चले, पेपर इंसुलेट लेड कवर सिंगल टेप आर्मड कहां तक यूज होता है? 11 केवी तक। कहां यूज होता है ये? 11 केवी। इसकी क्षमता भी ध्यान रखना भाई। फिर आता पिल्स डाटा, पूरा नाम बोलना। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेप्ड आर्मड, डबल टेप्ड आर्मड केबल। यूज कहां तक होता है? 33 केवी से ऊपर होता है। 33 से 132, 33 केवी से 132। चलेंगे। एक बात बता सकते हो मेरे को, इन दोनों में से ना वितरण कौन सा है और पारेषण कौन सा है? वैसे होता है नहीं इनका वितरण पारेषण। इन दोनों में से पारेषण कौन सी है और वितरण यूज होने वाली कौन सी है? पारेषण वोल्टेज कौन कौन सी होती है सिरोपरी लाइनों में? सिरोपरी लाइनों में कौन कौन सी होती है पारेषण वोल्टेज? 765, 400, 220, 132, फिर 66 और 33। नहीं थी क्या? अगर ऐसे याद करने की देखे ना, होती नहीं है ये। ऐसे याद करें ना, अगर ये बाहर होती तो ये पारेषण की नहीं होती और ये वितरण की नहीं होती। हालांकि होती नहीं, ऐसे याद करने के लिए पूछ रहा हूं मैं तो, ताकि आपको याद हो गए। तो दो हो गई, पेपर पिल्स सिस्टा और पिल्स डाटा। 11 केवी में यूज होती है, 33 से 132 तक यूज होती है। उसके बाद लगाने के लिए गड्ढा बनाना पड़ेगा आपको। विधि देखो इसकी क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? गड्ढा खोदना नहीं पड़ेगा क्या? गड्ढे की गहराई पूछी जाएगी आपको। गड्ढे की गहराई, गड्ढे की गहराई, गहराई कितनी होती है इसकी? 1 मीटर। गड्ढे की चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 0.5 मीटर नहीं होती क्या? उसके बाद ये सारा करवा रखा है, वरना आप फर्स्ट ईयर वाली वो क्लास वाली देख लेना। फिर मिट्टी की परतें होती है 2। मिट्टी की परत, मिट्टी की परत, मिट्टी की परत 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है केबल के नीचे, केबल के नीचे बिछाने से पहले लगाते ही केबल के नीचे होती है कितनी की? 5 सेंटीमीटर की। कितनी होती है? केबल के नीचे। बिछाने के बाद केबल के ऊपर कितनी हो जाएगी? शाबाश। केबल के ऊपर, केबल के ऊपर कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। चले आगे। गड्ढे गहरे 1 मीटर, चौड़ाई 0.5 मीटर। केबल के नीचे ऊपर कितनी? 5 सेंटीमीटर और ऊपर कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर होगी। चले क्या? ये गड्ढा है आपका। इसके बाद ही आपको इसके, हालांकि नियम तो बहुत होते हैं, लेकिन ये इतना आपसे पूछा जाएगा मिट्टी की परत कितनी होती है, पहले कितनी होती है, दूसरी कितनी होती है, या गहराई कितनी होती है, या चौड़ाई कितनी होती है। अब पढ़ते हैं केबल के भाग कौन कौन होते हैं, कौन से केबल कहां काम आएगी, किस प्रकार से काम करेगी। चले लिख लेते हैं, पहले समझाते हैं। विधि होगी भूमिगत केबल के लाभ देखो एक बार। लाभ बताओ क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, इसकी आयु क्या होती है? अधिक। आयु अधिक होती है। लगभग कितनी वर्ष? 50 वर्ष। कितनी होती है? 50 वर्ष होती है। लगभग कितनी होती है? 50 वर्ष। ये लगभग में, लगभग 50 वर्ष। और क्या हो सकता है इसके लाभ? भूमिगत केबल को कोई लाभ है क्या? चोरी करना मुश्किल, लिख दे गया। चोरी करना कठिन, ये होता नहीं है फिलहाल। लाभ ये तो घाटा वाला अपना, ये क्यों लिखेंगे? घाटा वाला, चलो ये नहीं लिखेंगे। चलो चोरी कर ले तो फायदा है, लाभ बढ़ रहे हैं ना। फिर बता दूसरी क्या? जीवन की दृष्टि से क्या होती है? सुरक्षित। जीवन की दृष्टि से सुरक्षित, सुरक्षित। कोई तार फॉल्ट वोल्ट होगा, वो अंडरग्राउंड ही चला जाएगा सीधा, अपने को झटका नहीं लगेगा। उसके बाद हानि बताओ इसकी। स्थापना लागत क्या होती है? अरे अधिक का होगी भाई, कम होगी, उसमें स्थापना लागत ज्यादा आती है। खंबे लगाना वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें गड्ढा भी खोदना है। हाँ, लाभ में लिख लो बोली। स्थापना लागत क्या होगी? कम।
स्थापना लागत कम से कम कम। आ दो हानि तो बताओ, हानि क्या होगी? दोष ढूंढना मुश्किल होता है भाई, दोष ढूंढना ढूंढना कठिन। और बताओ और क्या हो सकता है? हानि और क्या हो सकती है भूमिगत कैपिटल की? दोष ढूंढना कठिन, कठिन इसमें लिख देते हैं चोरी करना कठिन, चोरी करना कठिन। और बताओ हानि तो है ही, देख तो इतने गौर से सारे समझ आ रहा है इसका। और बताओ इतना ही होगा भाई, एक ही है दो शिक्षक है। दो ढूंढना क्या होता है? कठिन होता है। बाकी सब तो इसका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहां लिख देता है मूरे लूप परीक्षण, मूरे लूप परीक्षण, परीक्षण परीक्षण आपको तो करवा रखा है इसलिए शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं। मूरे लूप परीक्षण, मूरे लूप परीक्षण किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, भूमिगत केबिल में, भूमिगत केबिल में, केबिल में दोष ढूंढने के लिए, दोष दोष ढूंढने ढूंढने के लिए किया गया परीक्षण, किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? मूरे लूप परीक्षण कहलाता है। हो जाएगा क्या? अब पढ़ते हैं इसके मुख्य मुख्य भाग कैसे बनती है कैसे नहीं बनती, इतना उतार लो जो तुम चले। भूमिगत केबिल के भाग देखो, भूमिगत केबिल के भाग, केबिल के भाग। वैसे भूमिगत केबिल क्या नहीं, एक घाटा और था उससे आप शाखा नहीं निकाल सकते। भूमिगत केबिल से आप शाखा थोड़ी निकाल सकते हो, शाखा निकाल सकते लेकिन कठिन बहुत है काम। अब यहां से गड्ढा खोद के तो घाट खोदा हुआ है, अपना काम बता, फिर आगे फिर निकालना मुश्किल नहीं होता। जबकि सिरों पर लाने में क्या हुआ, कहीं से भी काटा लगाया सीधा टी बना दो, बेटे ने ट्री जोड़ बना के ले दो। भूमिगत केबिल के लाभ, सबसे पहले भूमिगत केबिल का मुख्य भाग होता है कोर। क्या होता है? कोर, नाम सुना है क्या? कोर, कोर किसको बोलते हैं? हाँ, सबसे पहला भाग कौन सा होगा? कोर। कोर केबिल का वह भाग, केबिल का वह भाग, भाग जिसमें धारा प्रवाह होता है। क्या होता है? धारा प्रवाह होता है, वो क्या कहलाता है? होता है कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर। कोर के चारों तरफ एक आवरण चढ़ा होता है। क्या होता है वो? दूसरा एक कवर होता है जिसको बोलते हैं, ये आवरण होता है। क्या होता है? चालक आवरण, आवरण इसको क्या बोलते हैं? दूसरी परत कौन सी होगी? चालक आवरण, आवरण। ये क्या काम करता है? पहली बात, ये बना किसको होता है? ये कैब्रिस कागज, ये वार्निश युक्त, वार्निश लगा दिया जाता है, वार्निश युक्त कैब्रिक्स कागज होता है। कैब्रिक्स, कैब्रिक्स कागज होता है, कागज होता है। ये क्या काम करता है? कोरों को आपस में टकराने से, मतलब कोरों को आपस में पृथक रखता है। काम क्या होगा इसका कार्य? कोरों को पृथक करता है, पृथक रखता है, आपस में टकराने नहीं देता। चले, उसके बाद सामूहिक रूप से इसके ऊपर एक क्या लगती है? एक परत और लगती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ये परत होती है धात्विक। कैसी परत होती है? धात्विक परत। कैसी परत होती है? धात्विक परत। कौन सी धातु होती है? लेड की। किसकी होती है? लेड की। तो तीसरा नंबर पढ़ते हैं, तीसरा नंबर कौन सी? धात्विक परत। धात्विक परत किसकी बनी होती है? सबसे पहले पूछा जाएगा लेड की। किसकी बनी होती है? लेड की। शीशे की बनी होती है, लेड की बनी होती है। चले आगे, काम क्या होता है इसका? काम ध्यान रखोगे, काम क्या होगा? ये नमी को, किसको? नमी को कोर तक जाने से रोकता है। नमी को कोर तक जाने से रोकता है, जाने से रोकता है। अगली परत बता सकता कौन सी होगी?
अगली परत बता सकते हो? मान लो इतना लगा दिया किसी ने, गड्ढे में खाली इतनी बनी है, लगा दिया किसी ने कैंची या फावड़ा मार दिया, तो इसको पार करके यहाँ नहीं चला जाएगा? अगर ये इसके पास कोर के पास चला गया तो काम हो गया। गड्ढा खोद रहा कोई आदमी और अपने इतना ही करके छोड़ दिया इसको, गैंची मारी किसी ने, फावड़ा मारा, इसको पार करके यहाँ चला गया, कागज जी तो ही, कागज को पार करके अगर यहाँ चला गया, कोर के संपर्क में आएगा तो खत्म। इसकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी ना, तो इसके ऊपर एक परत और लगती है। क्या लगती है? एक परत और लगती है, जूट की होती है। किसकी होती है वो? लेकिन बोलते क्या है उसको, वो बताओ मेरे को। तो बेंडिंग बोलते, क्या बोलते हैं? बेंडिंग, जिसको बोलते हैं जूट की परत होती है। किसकी बनी होती है? जूट की परत होती है। तो चौथी आएगी बेंडिंग। बेंडिंग क्या काम करेगी? ये जूट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है, बनी होती है। काम क्या करेगी ये धात्विक परत को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती। अगली परत बताओ कौन सी होगी? आर्मरिंग होगी। कौन सी होगी? आर्मरिंग। अगली परत होगी आर्मरिंग, होगी आर्मरिंग। किसकी बनी होती है? आर्मरिंग किसकी बनी होती है? जीए की। किसकी बनी होती है? जीए की, गैल्वेनाइज्ड है। हाँ, गैल्वेनाइज्ड आयरन की आर्मरिंग। आर्मरिंग किसकी बनी होती है? तो जीए की, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन काम क्या करेगी ये? हाँ, ये बेंडिंग की सुरक्षा करती है। बेंडिंग की यांत्रिक सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती। अंतिम परत क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग। सर्विंग, सर्विंग हालांकि विधि कहलाती है, इस परत को सर्विंग बोलते हैं। रबड़ चढ़ा दिया था, सामूहिक रूप से इस पर क्या लगा दिया जाता है? रबड़ लगा दिया जाता है। अब क्या करें? आर्मरिंग के ऊपर, आर्मरिंग के ऊपर एक सामूहिक रबड़ लगा दिया जाता है। रबड़ लगा दिया जाता है। इस विधि को क्या बोलते हैं? सर्विंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विंग कहते हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरे को सारा याद है, तो आपका वहम है। सवाल आपको ये लाइन टू लाइन पूछेगा आपसे सीधा, कोर या भूमिगत केबल में तीसरी परत कौन सी होगी? सीधा पूछेगा। या पूछेगा बेंडिंग की सुरक्षा कौन सी परत करती है? आर्मरिंग। और बेंडिंग की यांत्रिक चोट सुरक्षा आर्मरिंग ही करेगी। मैंने क्या बोला? बेंडिंग की आर्मरिंग करती। क्या करती है? आर्मरिंग किसकी बनी होती है? जीआई की। किसकी बनी होगी? जीआई की बनी होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है। ये थी आपकी भूमिगत केबल। पहली कोर जिसका अंदर धारा प्रवाह था, दूसरा अचालक आवरण। यही तो नाम बनना, देखो PILCSTA बनाऊं क्या? देखो पहली परत क्या होगी? कोर होगी, पहली कोर। उसके बाद क्या लगोगे आप? पेपर से क्या करोगे? इसको इंसुलेट करोगे। नहीं किया था क्या? इंसुलेट। उसके बाद लेड की परत की थी, लेड कवर नहीं किया था क्या? उसके बाद एक सिंगल टेप लगाया था, सिंगल टेप लगा दिया भाई। आर्मर ने लगा सिंगल टेप का मतलब ऊपर एक रबड़ लगा दिया। और आर्मर ने तो इसलिए कहला था क्योंकि परत किसी बनी होती है? जीए की, इसलिए आर्मर केबल बोलते हैं। वे केबल जिसके अंदर क्या लगी होती है? धातु की परत लगी, उसको सबको क्या बोलते हैं? आर्मर्ड केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मर्ड केबल कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है क्या? हो जाएगा, इतना उतारो फिर चलते। देखो वोल्टेज के आधार पर, यानी कि वोल्टता के आधार पर भूमिगत केबल बताइए आप लोगों को कितनी होती है? 4-5 तरह की। एक तो होती है LT। कौन सी होती है? LT, लो टेंशन। एक क्या होगी? HT, हाई टेंशन। एक क्या होगी? SHT, सुपर हाई टेंशन लाइन। एक होगी EHT, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। एक क्या होगी? SEHT, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन या केबल। चले आगे। भूमिगत केबल के आधार पर है ये एकमात्र जिसके अंदर क्या भरा जाता है? ऑयल भरा जाता है। क्या भरा जाता है?
ऑयल भरा जाता है या ऑयल केबल बोलते हैं, ऑयल प्रेशर केबल बोलते हैं, भरा ऑयल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ऑयल, ऑयल भरा जाता है इसके अंदर। चले आगे। क्षमता देखो, एलटी की क्षमता कितनी होती है? 1000 वोल्ट या 1 केवी, 1 केवी। एसटी की कितनी होगी? 11 केवी। कितनी होगी? 11 केवी तक की लाइन, तक की लाइन क्या कहलाती है? एचटी कहलाती है। एसएसटी क्या कहलाएगी? 33 केवी तक की लाइन। ऐसे इसकी रेंज होती है 11 से 33, आपको बता रखा है तक की लाइन, ये लिखा होता है, रेंज लिखा देते हैं। देखो 1 से 1 केवी, इसकी कितनी होगी? 1 केवी से 11 केवी, इसकी कितनी होगी? एसएसटी की 11 केवी से 33 केवी, 33 केवी, इसकी कितनी होगी? 33 केवी से 66 केवी, और इसकी क्या होगी? 66 केवी से ऊपर की लाइनों में, 66 लाइनों की ऊपर की लाइनों में किसका प्रयोग होता है? एससी एसटी का प्रयोग होता है? सुपर एक्स्ट्रा, पूरा नाम मतलब लिखे क्या बता रखा है यार। एलटी का मतलब लो टेंशन लाइन, एसटी का मतलब हाई टेंशन लाइन, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन है लाइन, सुपर एक्स्ट्रा हाई टेंशन है लाइन। ये सारे केबल है वो अंडरग्राउंड केबल के आधार पर है, वोल्टता के आधार पर। उतार लो फिर चलते हैं।